राष्ट्रपति के साथ जाकर नरेंद्र मोदी ने उस इलाके को देखा जहां तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, वो दिखा रहा है कि देखिए ना सर, वही कब्जा किए हुए। अच्छा, 3 बार फोड़ेंगे वही ले लेंगे, कुछ कह रहे होंगे, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। तस्वीरें तुर्की के लिए बड़ा मैसेज है कि अगर पाकिस्तान का साथ दोगे तो भारत भी खुलकर साइप्रस का साथ देगा। साइप्रस में सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है, लेकिन साइप्रस का रणनीतिक महत्व नरेंद्र मोदी ने समझा और ठीक उसी वक्त साइप्रस गए जब तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडोस ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी को रिसीव किया। यह अपने आप में बड़ा इशारा था, क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति का इस तरह स्वागत करना दिखाता है कि साइप्रस भारत को कितनी अहमियत दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यह देखिए। साइप्रस की राजधानी निकोसिया की काउंसिल मेंबर माइकेला क्राइथ्रियोटी महाल्पा ने नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उनके पैर छू लिए। पैर छू लिए भाई, ये सब चल रहा है। साइप्रस में पीएम मोदी को वहां का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का सबसे बड़ा सम्मान मिलने के बाद क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिलना भारत का सम्मान, और नरेंद्र मोदी ने गले में जो ये पहना है, साइप्रस में इस तरह का स्वागत होना, वहां का सर्वोच्च सम्मान मिलना, फिर साइप्रस में उस इलाके को देखने के लिए जाना जिसे तुर्की ने कब्जा कर रखा है। नरेंद्र मोदी ने साइप्रस जाकर पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के खिलाफ गेम सेट कर दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साइप्रस के जिस इलाके को देखने गए वो इलाका तुर्की ने 1974 से जबरन कब्जा कर रखा है। साइप्रस में तुर्की के अवैध कब्जे वाले इलाके के बॉर्डर पर जाकर पीएम मोदी ने तुर्की को कड़ा संदेश दे दिया। पीएम मोदी का सीधा मैसेज यही है कि तुर्की अगर पाकिस्तान का साथ देता रहेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। तुर्की कश्मीर पर अक्सर बोलता रहता है और पाकिस्तान का साथ देता है, इसलिए तुर्की पर नरेंद्र मोदी ने अपने साइप्रस दौरे से ऐसा पलटवार किया कि तुर्की को हमेशा याद रहेगा। और इतना ही नहीं, यह भी याद रखिए कि साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है, और यूरोपीय यूनियन से भारत की जो ये नजदीकियां हैं वो ट्रंप के लिए भी मैसेज है। ये दोस्त होगे तुम, लेकिन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, भारत लगातार यूरोपीय यूनियन के और नजदीक जा रहा है। तो ट्रंप के लिए भी मैसेज है, पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है और तुर्की के लिए भी मैसेज है। खैर, नरेंद्र मोदी और इजराइल जिस तरह से पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खींच रहे हैं, ये तो आपने देखा। लेकिन फिलहाल अगला चैप्टर, जिसमें आम लोगों के पैरों तले जमीन निकल जा रही है भाई, जिस तरह से क्रैश हो रहे हैं प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह। पहले प्लेन क्रैश, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश, एक के बाद एक इमरजेंसी लैंडिंग। देश में हो क्या रहा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे बड़ी साजिश थी क्या? बाबा रामदेव जी ने जो कहा उसका सच क्या निकला? 47 दिन, 3 इमरजेंसी लैंडिंग, 2 क्रैश, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे का कारण क्या है? अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं भाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 4 दिन तो बीत गए, लेकिन लोगों के दिमाग से प्लेन क्रैश की तस्वीरें निकल नहीं रही हैं। जिसने भी प्लेन क्रैश का वीडियो देखा है वो अभी तक घबराए हुए हैं लोग भाई। जो रेगुलर हवाई यात्रा करते हैं वो तनाव में है कि भाई जाएं न जाएं फ्लाइट में, क्या करें। लोगों को टेंशन हो गई है, और इस घबराहट की अपनी वजह भी है, क्योंकि एक तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किसी ने सोचा नहीं था कि बोइंग ड्रीमलाइनर जैसे सुरक्षित विमान के साथ ऐसा भयानक हादसा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है तब से विमानों में गड़बड़ी की लगातार खबरें आ रही हैं भाई। कहीं प्लेन में तकनीकी खराबी हो रही है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। पिछले 2 दिन में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में तकनीकी गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रहे बोइंग 787 को बीच फ्लाइट से यू टर्न लेकर वापस हांगकांग में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 की भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से लंदन एयरपोर्ट पर उसको उतारना पड़ गया। भाई पब्लिक घबराएगी नहीं, एक तरफ एक हादसा हो गया, दूसरी तरफ इमरजेंसी लैंडिंग की बातें चल रही हैं।
आप वो तस्वीरें दिखाइए, जिस तरह से जो खबरें तस्वीरें आ रही हैं इमरजेंसी लैंडिंग की, हादसे की, वो दिखाइए। भाई पब्लिक हैरान है। बोइंग के ड्रीम लाइनर को लोग क्यों डेड लाइनर कह रहे हैं? प्लेन क्रैश के बाद भारत सरकार ने बोइंग विमानों को लेकर क्या फैसला किया है आज आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच बाबा रामदेव ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश के पीछे तुर्की की साजिश तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसका सच क्या है ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि अहमदाबाद क्रैश के बाद विमानों में तकनीकी खामियों के ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सब चल क्या रहा है। बॉस प्लेन उड़ रहे हैं, फिर आपस में वापस इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कहीं पहियों से चिंगारी निकल जा रही है। आप तस्वीर देखिए भाई, धुआं धुआं वहां पे फैला हुआ है। अभी लोग अहमदाबाद प्लेन क्रैश के सदमे से उभरे नहीं थे। रविवार को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इससे पहले भी केदारनाथ में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबरें आई थी। केदार घाटी में बीते 14 सालों में 13 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 41 लोगों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच में क्या पता लगा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब क्या नया खुलासा हुआ है? बोइंग ड्रीम लाइनर पर अब कौन से नए सवाल उठे हैं? आज आपको यह सब देखना चाहिए। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए भाई। जब से अहमदाबाद की घटना हुई है तब से लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहीं विमानों को वापस लौटना पड़ रहा है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है, कहीं विमानों में कुछ और खामियां आ जा रही। जैसे आप देखिए कि कल ही ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ान भरी, लेकिन उसे वापस हीथ्रो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने महसूस किया कि प्लेन में कोई दिक्कत है। जांच की तो पता चला कि प्लेन में फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी एक आशंका यही जताई जा रही है कि विमान के फ्लैप में गड़बड़ी की वजह से विमान ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरकर फट गया। लेकिन गनीमत रही कि ब्रिटिश एयरवेज के विमान के साथ ऐसा नहीं हुआ। गड़बड़ी का पता चलते ही विमान के अतिरिक्त फ्यूल को हवा में गिरा दिया गया ताकि विमान का वजन कम हो सके। ये देखिए कैसे उसमें से ईंधन निकाल दिया गया कि भाई निकलो, तुम वजन कम करने दो, मुझे उतरने दो। किसी भी संभावित रिस्क से बचने के लिए ईंधन गिराकर विमान का वजन घटाना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, जिससे इमरजेंसी लैंडिंग में आसानी होती है। लगभग 1.25 घंटे तक हवा में रहने के बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित उतार लिया गया। भाई विमान तो सुरक्षित उतर गया, लेकिन पब्लिक में तो तनाव हो गया कि चल क्या रहा है। सोचिए पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। जो लोग उस प्लेन में थे उनकी सांसें अटक गई। एक घटना हो तो समझ में आए, लगातार एक के बाद ऐसा हो रहा है। आज बोइंग के ड्रीम लाइनर से जुड़ी एक और डरा देने वाली खबर आई। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने आज सुबह हांगकांग से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया का यह विमान भी बोइंग का बनाया हुआ 787 ड्रीम लाइनर ही था जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, वही वाला, उसी कैटेगरी का था। विमान का टेक ऑफ तो स्मूथ था, लेकिन बीच रास्ते में विमान में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद पायलट ने तुरंत फैसला किया कि विमान को वापस हांगकांग ले जाकर लैंड करवाए। वैसे तो हवाई यात्रा सबसे सेफ मानी जाती है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग घबरा गए। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर तो तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ान भरने के कुछ समय बाद वापस हांगकांग लौट आया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब पायलट ने अनाउंसमेंट की होगी तो विमान में तकनीकी खराबी आ गई है, तो फ्लाइट में सवार यात्रियों की धड़कनें कैसे बढ़ गई होंगी। पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब इन दो नई घटनाओं ने बोइंग विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए। अहमदाबाद हादसे के बाद भारतीय विमानन एजेंसी नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच के आदेश दिए। इसमें कहा गया है कि बोइंग के 787-8 और 787-9 विमानों की हर उड़ान से पहले जांच होगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को बोइंग के सभी 26 787-8 ड्रीमलाइनर और 787-9 विमानों के अतिरिक्त रखरखाव का निर्देश भी दिया है। प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन भी अब तेज हो गई है। आज प्लेन क्रैश की साइट पर बोइंग की इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंची थी। भारत सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीजीसीए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल हैं, जो हर पहलू से हादसे की जांच करेंगे और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। अहमदाबाद क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसके बाद अब क्रैश की असली वजहें पता लग सकेंगी। पता चलेगा कि टेक ऑफ के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्लेन में ऐसी कौन सी खराबी आ गई कि प्लेन आग का गोला बन गया। और इसको लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान के दोनों इंजनों की मार्च 2025 में जांच की गई थी। तब विमान के दाएं इंजन में खामियां पाई गई थी, जिसकी मरम्मत हुई थी और अब अगली जांच इस साल दिसंबर में होनी थी। अगर मरम्मत हो गई थी तो फिर यह कैसे हुआ?
प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसकी असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आई, लेकिन प्लेन क्रैश को लेकर तरह तरह की थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दे दी। बाबा रामदेव ने कह दिया कि उन्हें पता लगा है कि एयर इंडिया के विमानों के मेंटेनेंस और सर्विसिंग का काम